चलो बढ़िया। पीछे भी किसी को नहीं करते, आप बताओ। नहीं नहीं, चलो फिर बच्चे पूछ लो कुछ। मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन की प्रूविंग में ये टफेस्ट क्वेश्चन है। ये जितना आसान दिख रहा है ना, ये आसान होगा नहीं। अगर देखो कर लिया है तो वेल एंड गुड, फिर तो बात ही नहीं है। कहां तक कर लॉग लगाया है? अगर लॉग नहीं लगाया तो भूल जाए कर पाएगी। यही तो प्रॉब्लम है। देखो डेरिवेटिव है तो आप भैया मैं को लगाओ लॉग, तो कुछ भी कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, गलत तो नहीं किया तूने, लेकिन आंसर नहीं ला पाई ना। यही दिक्कत है इस क्वेश्चन की। ये इतना उलझ जाएगा तेरा क्वेश्चन, तुझे एंड में जाके छोड़ना ही पड़ेगा इसे। ऐसा ही हुआ है लास्ट में। यही दिक्कत है इस क्वेश्चन की। कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने आपको असाइनमेंट में अलग से दे रखे हैं, ये मान के चलना है थोड़ी लीक से हटकर है। मतलब ऐसे रेगुलर तो आपको लग रहा है डबल डेरिवेटिव भी नहीं करना है इसका, तो सिंपल डिवाइड इसकी वैल्यू डालनी है, निकलेगा ही नहीं। अगर लॉग नहीं लगाया तो फंस जाएगा बेटा। मैं करके देता हूं हमारा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखिए 49 वाला। जब तक थोड़े लीक से हटके क्वेश्चन नहीं करोगे कमांड नहीं आएगा बेटा। और प्रूव करके दिखाना है, सिंपल सा प्रूविंग है, लेकिन इतनी सिंपल प्रूविंग ही नहीं हो पाती बच्चों से। और बोर्ड में आपको लगता है कि आपको दूसरी बार करने का चांस मिलेगा, चांस नहीं, मतलब नहीं उठता है। एक बार में हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। अब दिक्कत है इस क्वेश्चन में लॉग लगाना है। अच्छा भैया आपको कैसे पता चलता है कि लॉग लगाना है? भाई देखो एक तो पावर जो है न्यूमरल नहीं है, तो ऐसा नियम सिखाया है हमने आपको कि अगर पावर न्यूमरल ना हो तो प्लीज लॉग के साथ जाना। और ई भी नहीं चाहिए आपको को आंसर में। ई तो बिना उसके हटेगा ही नहीं कभी आपसे, वरना फंसा ही रहेगा आपका आंसर। आपका ई हट चुका है, फंस रहा है ना, यही दिक्कत है। और वो 1.5-2 पेज के बाद लगेगा यार ये कहां फंस गई, मैं जाकर छोड़ इसे पहाड़ में जा। यही करने वाले हो ना, तो ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आराम से 5 मार्कर क्वेश्चन है, तो मान के चलना कि आधे पेज में तो आंसर नहीं आने वाला आपका, ये 2-2.5 पेज तक निकल जाएगा। चलिए, और बिल्कुल 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो आप जल्दबाजी करना भी मत उसमें, क्योंकि उसमें जो लॉजिक ट्रिक है वो थोड़ा धीरे धीरे करके आएंगे। हाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो हो सकता है थोड़ी रफ्तार दिखा लो, लेकिन 5 मार्कर तो 4 5 मार्कर आने, तो 5 मार्कर्स को बिल्कुल रफ्तार से मत करना, आराम से करना, 10 मिनट एक्स्ट्रा देकर। जो क्वेश्चन आते हैं वहां रफ्तार दिखा लेना, 5 मार्कर में मत दिखाना बिल्कुल भी। चूक हो गई तो फिर आप चेक ही नहीं कर पाओगे क्या गलती हो गई आपसे। लॉग m इंटू n, तो लॉग m प्लस लॉग n, बिल्कुल आराम से, ठीक है। लॉग m की पावर n, पहले इस e को हटाता हूं यहां से मैं, लॉग m की पावर n। अभी जितनी प्रॉपर्टी में लॉग की लगा रहा हूं बाजू में लिखते भी रहना उसे। एक तो ये हटाओ अगले स्टेप पे, लॉग e1। जितना तो रिड्यूस होगा आपका इक्वेशन उतना ही फायदा आपके लिए, वरना ये परेशान करता रहेगा आपको यहां पर। बोलो यहां तक क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, कॉपी मारो पर इतना। क्या ये डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ना? ये तो सिंपल भैया प्रूविंग है, तो भाई कोई टेंशन नहीं है क्वेश्चन रूल लगाने में अपने को, ठीक है, आराम से लगा सकते हैं। डबल डेरिवेटिव होता तो मैं जरूर आपसे कहता कि भाई पहले इसका डिनोमिनेटर हटाना। बहुत शानदार क्वेश्चनों में से एक है बेटा। जब तक अगर रटा सोल्यूशन भी होगा ना दिमाग के अंदर, तब भी आप इसमें 5 से 10 मिनट ले जाओगे। चूक की तो गुंजाइश ही नहीं है इस क्वेश्चन में। डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से एकदम। देखो तो log x का 1/x, फिर चेन रूल लगाओ आराम से। चलिए क्वेश्चन रूल लगाते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, बिल्कुल आराम से, इज इक्वल टू लॉग ए, कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0। कितना आया? एक एक स्टेप,
प्लस, ध्यान से देखना, स्टेप चेक कर लो, जो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई लिखने में से। ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इसके नीचे भी है, ये इसके इस पूरे के नीचे रखा, यहां से देखो x के नीचे आएगा, फिर x dy बाई dx के नीचे भी आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, चेक कर लो, ठीक है। तो dy बाई dx वाले टर्म एक तरफ करते हैं, विदाउट वाले एक तरफ करते हैं, तो उधर ही चाहिए, ठीक है। तो पहले उस वाले को लिख रहा हूं, फिर इसको लिख रहा हूं, और सबको उस तरफ लेके जा रहा हूं। तो कोई नेगेटिव में है क्या? हाँ, ये पहले चला जाएगा आराम से, फिर इन दोनों को उठा के ले आते हैं, फिर उसको ले जाते हैं, एलसीएम इधर भी एलसीएम, जब एलसीएम बता सकते हैं इस तरफ, बिल्कुल ठीक, ठीक है। नहीं आया तो पूछ लेना भाई, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं मुझे बताने में, किल चीज है, हो सकता है एक बार भी ना बैठे दिमाग में, बिल्कुल आराम से। यहां कुछ जा रहा है क्या? एक जा रहा है, यहां भी गया, चेक करो आंसर आ गया। जैसे मुझे रटा हुआ है, बिल्कुल आपको ऐसे ही रटा होना चाहिए, तब समझना कि आप 10 मिनट लगाओगे इसे करने में, रटा हुआ होगा क्वेश्चन तब भी। वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चनों में, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, देखिए बेटा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो तो ऐसा है कि तुझे क्लिक करना चाहिए दिमाग में, अगर ऐसे क्वेश्चन क्लिक नहीं करे हिला ही नहीं पाएगी, थोड़ा दिमाग चला, इतना मुश्किल भी नहीं है कि तू ना कर पाए बेटा, क्योंकि वो लेंदी नहीं है, वो ट्रिक कंटेन कर रहा है, दे रहा हूं। लेकिन एक चीज का तो ध्यान रख, बाहर साइन इनवर्स है, तो उससे जुड़ा तेरे पास साइन थीटा बन सकता है, कॉस थीटा बन सकता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है, और कुछ नहीं बनेगा, यही दो बन सकते हैं, ठीक है। तो साइन 2 थीटा अगर बनता है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चन, देख जरा 36 है ना, ये 6 का स्क्वायर है, तो भैया एक ऊपर भी तो देखना चाहिए अगर मुझे, मैंने हाँ बिल्कुल दिखाई देगा अभी, ये ठीक है, देख ऊपर 6 की पावर x दिख रहा है तुझे कहीं पर, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना आएगा ऊपर, टू, तो भाई अपनी जगह पर उसका कोई काम नहीं था मेरे पास, ये हो गया आपका 6 की पावर x, और नीचे इंटरचेंज कर दिया, कोई फॉर्मूला है? साइन इनवर्स, तो 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस, मैंने बात तो प्लस की चल रही है, tan स्क्वायर थीटा। अभी ये sin 2 थीटा हो गया आपके पास, गया थीटा बोल कितना आएगा? बहुत बढ़िया, tan इनवर्स 6 की पावर x। अगर मान लो इनवर्स का क्वेश्चन है तो यही खत्म हो गया, और डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो डिफरेंशिएट मारना है बस उसको, हो गया काम। चलो 52 ही ले लेते हैं, देखते हैं भाई क्या दिक्कत आ रही है। ये लीजिए, लॉग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, शो दैट, ये शो करके दिखाना है। चलिए, सोचो कि डबल डेरिवेटिव नहीं है तब भी नहीं हो रहा है बच्चों से, तो ये आसान तो नहीं होगा। कोई जुगाड़ दिख रही है? मुझे तो दिख रही है, रूट के अंदर प्लस दिख रहा है, तो मैंने tan थीटा डाल नहीं रखा सीधे पर, क्वेश्चन तो आसान हो जाता आपका। और अगर लॉग लगा के डिफरेंशिएट कर दिया तो चलते रहो, फिर चलते रहो, आ ही जाएगा कभी ना आंसर हमारा। चलो करो, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई तो कोई जुगाड़ दिख रही है तो लगाओ ना उसे, फिर वो तो लगानी ही पड़ेगी। चलो, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का tan थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर, रूट भी गया स्क्वायर भी गया, sec थीटा माइनस का tan थीटा, y ये भी हमारे पास बच गया sec थीटा। चलो साइन कॉस भी खोल लो भाई, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, y अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया लॉग 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y अपॉन कॉस थीटा। इसे भी खोल लो, लॉग 1 माइनस का साइन थीटा माइनस का लॉग कॉस थीटा y अपॉन कॉस थीटा। चलो लॉग x का 1 बाई एक्स, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब चेन रूल लगाएंगे। ये लीजिए, फिर माइनस, फिर log x का 1 बाई एक्स, फिर cos थीटा का माइनस का साइन थीटा। इसको डिनोमिनेटर मत लो वरना फालतू फंड में आपको इसके अंदर क्वेश्चन रूल लगाना पड़ जाएगा। तो लगाओ प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ये हो गया माइनस का cos थीटा अपॉन 1 माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस का साइन थीटा अपॉन cos थीटा। हाँ हाँ बोलो, फिर से बोली, समझ नहीं आया? अरे वाह क्या बात है, ये पढ़ के आई डी वाई बाई डी थीटा, सही जवाब। तो y 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 बाई cos थीटा डी वाई बाई डी थीटा। एलसीएम ले लिया, चेक कर लो भाई, किसी को एलसीएम ना समझ में आए तो पूछ लेना। स्टेप चेक करो, देखो cos स्क्वायर, फिर साइन को इससे भी किया, साइन को इससे भी किया। नाउ ये चेक करो कितना हो गया, माइनस कॉमन लेकर
1, तो माइनस का 1 हो गया। अच्छा देखो, एक कॉस से कॉस चला गया, ठीक है ना। जितना आसान कर सकते हैं उतना तो कर ही लें। ऊपर से माइनस कॉमन लेना, देखो ये भी गया, चलिए इतना कॉपी करिए पहले, अब इसका डेरिवेटिव करिए। व्हाट इज dy by dx, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, ये आया अपने पास। ये माइनस का 1 हो गया, तो ये ऐसे नहीं लिखा बेटा, तो अब माइनस कॉमन ले तो ऐसे नहीं आएगा लिखा हुआ, ठीक है। पहले इतना आ जाओ, डिवाइड एक्स तक आ जाओ। सोचो अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंस गए जो आपके हाथ के करे हुए नहीं निकले, कोई गारंटी ऐसे क्वेश्चनों के निकलेंगे ये? अगर हल्की से भी चूक कर गए कहीं पर भी तो दिमाग खराब हो जाएगा, और दूसरा चांस नहीं है फिर से करने का। इसे एक बारी में ही होना चाहिए आपसे क्वेश्चन ये। यहाँ तो फिर भी हम मिटा रहे हैं, 100 बार देख रहे हैं अपने आप को, गलती तो नहीं कर दी, ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया, वहां कहाँ टाइम होगा। और जब क्वेश्चन कहीं भी दिखने में ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किल है। एलएचएस लेते हैं अपना नाउ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस तो भारी कर दिया, प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स क्या था टेन थीटा, ऐसे रहने देते हैं, वाई नहीं पुट कर रहे, कर जाएगा, ठीक है। फालतू में क्यों इतना टाइम खराब करें। अब देखो जरा एक बार, फिर से देखो एक बार और, ऐसे एक्स इंटू वाई प्लस 1, तो एक्स इंटू एक्स की डाल के वाई प्लस 1 ही कर दिया। अब देखो जरा, ये कट गया, कितना बचा, फालतू इतना क्यों टाइम खराब करें, आंसर तो यहीं आ गया, इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। तो कितनी बार स्टेप देखने पड़ते हैं, तो मेरा भी हाथ का करा हुआ क्वेश्चन नहीं है ये, तो देखना पड़ता है कि हाँ यार कितना करना है कितना छोड़ना है, तो पेपर में थोड़ा ध्यान से करना। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं बेटा, आपको स्टेप चलते चलते पता चल जाए कि हाँ यार बात बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैक्सवेल कर लिया अच्छे से, मैक्सवेल के सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं है उसके अंदर सारे, जो बिल्कुल पेपर में आने लायक है, आसान रखे ही नहीं है बिल्कुल। लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम का पेपर देख लेना, जितने चैप्टर हमने कर लिए हैं, दिमाग में क्या रहता है कि भैया सारा पेपर थोड़ा मुश्किल आने वाला है। आप मैथ्स का लास्ट ईयर का पेपर उठा लेना, लास्ट ईयर का, ये लास्ट उससे लास्ट ईयर वाला, जो चैप्टर हमने कर लिए उनके क्वेश्चनों का लेवल चेक लेना, आप समझ जाओगे पूरा पेपर ही ऐसा आता है तो बहुत टफ है। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि चल कुछ आसानी से निकल आया आपका आंसर, एमसीक्यू हिलेंगे भी नहीं, इस तरह के एमसीक्यू है। ठीक, प्रूफ करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स, और जिसको जीरो प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। सबसे पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, चेन रूल लगाते हैं, कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। एक डबल डेरिवेटिव भी कर लो एंड टू एंड, प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, तो पहले का डेरिवेटिव पहले साइन आ जाएगा यहां पर माइनस लगाकर,
और फिर साइन एक्स का एक कॉस एक्स, तो मैंने यहां स्क्वायर लगा दिया सीधा उठाकर। कितना आया देखो, तो माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, एलएचएस में पुट करते हैं। एक तरह से डबल डेरिवेटिव आ ही रखा है मेरा पूरा पूरा, ठीक है ना। चलो डिवाइड एक्स में tan x मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो tan x मल्टीप्लाई होगा, मतलब देखो एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, देखो जरा ये चला गया, तो क्या लिखा रह जाएगा यहां पर आप, साइन एक्स और कॉस ऑफ साइन एक्स, ये पार्ट आ गया पूरा, प्लस वाई कॉस एक्स, मतलब चेक करो पूरा टर्म कटना चाहिए अपना, माइनस साइन कॉस साइन एक्स, तो प्लस का साइन, हाँ ये तो गया, ये ऐसा हो, तो देखो ना कॉस स्क्वायर आ गया, कट गया पूरा वहां पर, तो मैं भी हो सकता हूँ कॉस स्क्वायर होगा वहां पर, ठीक है, ये मिस्टेक है, क्योंकि गलती तो कहीं हुआ ही नहीं ना अपने से, सही कर लेना उसको बेटा, क्योंकि 100 का बनाना है मुझे, पहले 25 को होता था 25 इंटू 4 कर दूंगा, फिर नहीं 25 नहीं करूंगा, 5 के देने पड़ेंगे, 2.5 है ना, तो भी 25 इंटू 4 नहीं हो पाएगा, कम क्वेश्चन होंगे, 5 वाले भी होंगे उसके अंदर। जब 3 घंटे से आज 9 सालों का 3 घंटे का है पूरा, तो उसमें 5 मार्कर भी है, सॉरी 4 मार्कर के हैं ज्यादातर, जिसमें आपको टाइम उनके पास थोड़ा ज्यादा है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना 3 घंटे का, ना कर ही नहीं पाओगे, छूट जाएंगे क्वेश्चन। तो ये 70 ऐसे क्वेश्चन है ना, इसमें अब मैं ये नहीं चाहता कि आप इसमें भी छोड़ लो क्वेश्चन अब, क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल करे सिलेबस में, इसके बाद अगर 70 आपको यहां फिट है तो आप मजाल कोई पेपर का कोई क्वेश्चन आपसे ना होता हो, टफेस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चन आप निकाल दोगे आराम से, क्योंकि उतना लॉजिक सिखा दिया है, मतलब कहीं से खोद के भी क्वेश्चन आ जाएगा ना बाहर से, आपको भैया आप तय कर लूंगा, चिंता नहीं करो। लेकिन अगर आप ये 70 क्वेश्चन में भी आप इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हो, फिर नहीं कर पाओगे, फिर आप फंस जाओगे, कुछ सिलेक्टेड कर पाओगे, सिलेक्टेड कुछ छूट जाएंगे, और तो कोई डाउट नहीं। चलो फिर इंटीग्रेशन निकालो, देखो फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब एट 10x, ये तो आप समझ जाओगे भैया। देखो क्यूब के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं होता आपके पास, अब एक काम करते हैं छोटा सा, देखो ये सब चीजें ना दिमाग में थोड़ा सोच के चला करो, इसको सिखाया नहीं जा सकता, ये तुम्हारे दिमाग में खुद घुसना चाहिए कि एक क्यूब कम करो और एक 10 के साथ सेक रखो आप, क्योंकि अगर मैं sec x को लेट ले लूं तो sec x 10x पूरा गायब कर दोगे आप, बन गई बात आपके पास, हो गया काम आपका। ये छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आप यहां से बात नहीं चेक कर सकते, यहां से बस ब्रैकेट में sec x 10x है, जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है sec x का, बस बन गई बात। तो लिखा मैंने लेट sec x इज इक्वल टू t, तो आपने फिर लिखा sec x इंटू 10x dx बराबर dt, ये पूरा पूरा एज इट इज dt लिखा हुआ है आपके पास, इसको t माना हुआ, इसका स्क्वायर लग रहा है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब x की पावर n का, ये हो गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वापस t का वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए, sec क्यूब x प्लस का c, फिनिश हो गया क्वेश्चन, ऐसा में ठीक है। वहीं से अगले क्वेश्चन में देख, क्या लेट ले जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है न्यूमरेटर में, भैया जब समझ ही नहीं आ रहा तो ब्रैकेट लेट ले लूं, डिनोमिनेटर का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर से नहीं मानना है, न्यूमरेटर तो डेरिवेटिव होके आएगा आपके पास, तो देखो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को छोड़ा पहले का 1 dx इज इक्वल टू dt, ऊपर से e की पावर x कॉमन आ रहा है, चेक करो आपका पूरा का पूरा एग्जैक्ट न्यूमरेटर मैच कर गया है, ऊपर तो डायरेक्टली dt आ गया आपके पास, और नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर t, जिसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर t dt, और आई थिंक sec स्क्वायर t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये tan x का डेरिवेटिव है, तो जस्ट उल्टे तो जाना है अपने को एंटी डेरिवेटिव, तो आंसर हो गया tan t प्लस का c, और i इज इक्वल टू tan x e की पावर x प्लस का c, फिनिश। कुछ भी मुझे क्या मतलब है, मुझे तो तेरे को आ जाना चाहिए, मुझे इससे मतलब है, तुमने क्या करा है वो तू जानेगी, हो गया या बाकी है। चलिए अगली जब मंडे वाली क्लास आएगी टेस्ट के बाद, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगा, ध्यान रखना, बाहर आना ही चाहिए मुझे आपसे कोई भी। टिक करो अगले वाले को,
सेक की पावर 4x को कैसे करते हैं? ये सब छोटी वेटेज के क्वेश्चन है। अभी हमने 5 नंबर वाला एक ही क्वेश्चन किया है, √10x अपॉन sin x cos x वाला, बस। उसके अलावा सब क्वेश्चन 2 मार्कर 3 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर है। बड़ा क्वेश्चन अभी एक भी नहीं हुआ है, ये भी सब छोटे क्वेश्चन ही है। सेक की पावर 4 में क्या दिमाग चला सकता हूं मैं? क्या लग रहा है तुझे? सबसे पहला स्टेप तुझे क्या समझ में आना चाहिए? कोई tan तो है नहीं कि एक सेक को tan के साथ फंसा दूं, वो तो बनेगी नहीं बात। बेटा जब तक दिमाग खुद नहीं चलाओगे ना, ऐसे मैं आपको हजारों क्वेश्चन भी करा दूं, हर बार कुछ ना कुछ नया आ जाएगा निकल के बाद, अपना दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। उसमें से एक सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं? फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लूं, चेक करो। अब दो अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं और दोनों का तरीका भी अलग अलग है, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहां सब्स्टिट्यूट करना है मुझे कुछ, तो फिर I1 I2 मानना पड़ेगा मुझे। I1 देखते हैं पहले, ओके। सेक स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan x प्लस C1। अब आते हैं I2 पर। ऐसा कुछ लेट लीजिए शिवानी जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है तुझे। किसका डेरिवेटिव कौन है? दिख तो रहा है तुझे? हमेशा डेरिवेटिव ऐसे लेना कि एक टर्म एलिमिनेट हो जाए पूरा वहां से, यही देखते हैं हम लोग। ऐसे तो sec x में sec x tan x भी दिख रहा है ना, आप भैया tan x करो, sec स्क्वायर को गायब करो वहां से पूरा पूरा। तो लेट tan x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। sec स्क्वायर x dx, ये तो dt बन गया। इसे आपने t लिया हुआ जिस पे स्क्वायर लग रहा है, तो आप भी स्क्वायर लगा दो उसके अंदर। चलो कॉपी करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन चक्कर है वो आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, खत्म हो गया इनका आना। बस ये बड़े क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ी हेल्प करेंगे आपकी क्लास में जाकर, बस। मतलब पहले इतने आते थे क्वेश्चन, कुछ नहीं आता है इसमें से, सब अलग ही लेवल का इंटीग्रेशन आता है। देखो सबके लिए ये सीखना जरूरी है। मैंने क्वेश्चन आता भैया वही सिखा दो सीधा जो आने वाला है, मैंने बेटा वो बहुत हाई लेवल का है, उसके लिए पहले बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा। फिर लास्ट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, फिर I1 कितना है जी? tan x प्लस C1। बिल्कुल प्रॉपर जैसे लिखा था वैसे लिखो, हड़बड़ी मत करना, ये प्रेजेंटेशन का बड़ा सारा मार्क्स कट जाता है फालतू में। फिर लास्ट में एक आंसर फाइनल रह गया, tan x प्लस 1/3 tan क्यूब x प्लस का c, वेयर c क्या डिनोट कर रहा है? इज इक्वल टू C1 प्लस C2। खत्म कहानी, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए हेल्प कर बेटा। ऐसा कुछ लेट ले जिसका डेरिवेटिव दिख रहा हो। अब कुछ डेरिवेटिव मैं बता देता हूं, जैसे √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है। 1/2 √x, तो 2 तो हटा ही लेंगे हम, तो दिख रहा है √x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव sin 2x होता है। तो ये कुछ जब तक याद नहीं होंगे आपको, अब जैसे पता है log x का 1/x होता है, तो बड़ा आसान है ना, फॉर्मूला ही है इसका। तो अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर और चाहिए आपको sin 2x, अब आपको पता ही नहीं है ये आएगा, तो sin स्क्वायर x प्लस cos का डेरिवेटिव करोगे तो sin 2x कॉमन निकल आएगा अपने आप। ऐसे √x का डेरिवेटिव करोगी तो √x आ जाएगा आंसर में भी, मैं करके दिखा रहा हूं, देखो। लेट लिया, लगा x की पावर n x की पावर n-1, ये कितना होगा बेटा? देख आगे रूट है तो सही अपने पास। अब जो टर्म मैच नहीं हो रहा उसे हटा लेना। चलिए तो ये हमारे पास आया I इज इक्वल टू, ये तो हो गया 2 dt, तो 2 को बाहर करो
और ये हो गया हमारे पास sec t। अच्छा इंसर्ट हो गया वैल्यू, ओके। तो ये हो गया log ऑफ sec t प्लस tan t प्लस का c। अब वापस t का वैल्यू पुट करो, तो ट्वाइस ऑफ log ऑफ sec रूट x प्लस tan रूट x मॉड बंद प्लस c। फिनिश हो गया।